नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के कुछ सवालों का अध्ययन कर लिया है। यानी हमने प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 3 से आगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और आपसे वादा करता हूं आपको समझने में कहीं भी बोरिंग महसूस नहीं होने दूंगा और आपको बिल्कुल एक एक छोटी छोटी चीजों को समझा के लेके चलने वाला हूं। अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती तो भी आपको घबराना नहीं है, लास्ट तक आपको वीडियो देखना है और फिर देखना क्या आनंद आता है। लास्ट में जब आपको देखना है और आपको पता चलता है कि वास्तव मैथ की हकीकत क्या है, तब आप बताना। तो चलिए इस प्यारे सेशन को स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा और उमंग के साथ। क्या कहता है आज का सेशन? आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन करने वाले हैं। प्यारे साथियों, अगर आप इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज वो देख लेना, क्योंकि जितने भूमिका है हम उसके आधार पर पढ़ने वाले हैं। यानी उसको हमने बिल्कुल जीरो लेवल से ऐसे लेवल नीचे से हमने ऊपर लेके आए हैं। तो प्लीज वो देख लेना, फिर देखिए आपको ये आप कभी भी नहीं कह सकते कि सर हमें वो सवाल समझ में नहीं आया। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न रैखिक समीकरण को हल करना। हमें रैखिक समीकरण दी है, यहाँ से हल करना है। तो प्लीज आपको कितने भी बड़ी रैखिक समीकरण क्यों ना दे, आपको कभी घबराना नहीं है, ठीक है। आपको सबसे पहले एक तो अच्छे से लघुत्तम लेना आना चाहिए, ठीक है, लघुत्तम से हल करना आना चाहिए। और एक सबसे पहले आपका मेन गोल होना चाहिए कि हमें समीकरण में हल करना क्या है। ऐसे नहीं कि प्लस को इधर भेज दिया, वापिस उसको गुणा में था बाद में भेज दिया, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको सिर्फ एक फोकस रखना है कि हमें मान किसका निकालना है, कि मान किसका निकालना है। जैसे कि यहाँ पे अगर समीकरण x के अंदर दी गई है तो मेरा फोकस रहने वाला है, मेरा गोल रहने वाला है कि कैसे भी कैसे करके मैं इस x को एक साइड करूं और इस यहाँ से इस x का मान निकाल के लेके आऊं। यानी जितने भी सारे x इधर उधर खिंडे हुए पड़े हैं उनको पहले तो एक साथ करूंगा और फिर जितनी भी संख्या x के साथ है उसको दूसरी तरफ भेजूंगा। मेरा मुख्य गोल है कि x को मैं कैसे भी कैसे करके x का मान निकालूं। तो चलिए निकालते हैं। क्या है देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ भी एक अक्ष वाली संख्या है और यहाँ पे एक अक्ष वाली संख्या ये रही, और एक सबसे पहले मेन भूमिका है कि आपको अक्ष वाली संख्या देखनी है जिसके साथ अक्ष लगाओ, ठीक है। तो यानी यहाँ पे एक अक्ष तो ये है और ये भी अक्ष वाली संख्या है, लेकिन ये अक्ष वाली संख्या इधर पड़ी है, लेकिन ये बिना अक्ष वाली संख्या 7 है वो यहाँ पड़ी है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य हमारा मुख्य काम क्या है कि सबसे पहले अक्ष वाली संख्या को एक तरफ करेंगे, यानी अक्ष तो यहीं रखेंगे और माइनस का क्या है, माइनस का 8x/3 इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन ये माइनस का 5x/2 है, इसको इधर लेके आओ, क्योंकि ये बोल रहा है कि दोस्त मुझे साथ लेके चल, क्योंकि इसके दो दोस्त तो यहाँ है, एक अक्ष वाला दोस्त ये रहा और एक अक्ष वाला दोस्त एक अक्ष वाला दोस्त इधर पड़ा हुआ है जो गैर दुश्मनों के साथ पड़ा है, उसको बचा के उसके अपने दोस्तों के साथ मिलाना है। यानी माइनस का 5x/2 इधर आएगा तो प्लस का 5x/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 5x/2, फिर बराबर है तो बराबर, यहाँ पे क्या है 17/6। अब आप कहेंगे सर ये 7 कहाँ गया फिर? तो ये प्लस का 7 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं पहले से मुझे पता है कि इस प्लस के 7 को मुझे इधर भेजना है, इधर जाएगा तो माइनस का 7। एक सेकंड रुकना, देख लूँ मैं आपको अगर क्लियरिटी साफ आ रही है या नहीं आ रही। चलो ठीक है, क्या है फिर आगे। अब देखिए हमने क्या किया, x वाली टर्म को एक साइड कर लिया और बिना x वाली टर्म को एक साइड कर दिया। अब हमें इसका क्या करना है, लघुत्तम लेना है। इस साइड वाली का अलग लेना है और इस साइड वाली संख्या का अलग लघुत्तम लेना है। इसके नीचे कुछ भी नहीं, उसके नीचे 1 लगा दो, लगा दिया। अब इन तीनों का लघुत्तम बताओ क्या आएगा और इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा बताओ। देखो 3 और 2 और 1, देखो मैंने कहा जब आपको नहीं पता होता डायरेक्ट नीचे वाली संख्या को गुणा कर देना। 3 दूनी 6, 6 को 1 से गुणा किया 6, यानी इसका लघुत्तम कितना आ गया 6, और इसका 6 एकम 6, इसका लघुत्तम कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ तक किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या कहता है कि पहले इस संख्या पे आते हैं, तो इसके नीचे 1 है ना, 1 का भाग 6 के अंदर 2, 6 के अंदर जब 1 का भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है, तो देख के दिखाता हूँ मैं। 6 के अंदर जब 1 का भाग देते हैं तो 6 एकम 6 कितना आता है, भागफल 6 आता है। भागफल कितना आता है 6। जो भागफल आया है उसको ऊपर वाले यानी इसी के ऊपर वाली संख्या x से गुणा कर देंगे 6x और यहाँ पे लिख देंगे।
यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब क्या करना है, आगे वाली संख्या, इसका काम हो गया। अब इस संख्या पर बात करते हैं। इसके नीचे क्या है, 3, 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, भागफल कितना आया 2, 2 को किससे गुणा करेंगे, 8x से गुणा करेंगे, तो 2 को 8x से गुणा किया, 16 दूनी 8 दूनी 16x, फिर प्लस है तो प्लस, इसका भी काम हो गया। अब इसके नीचे क्या है 2, इस 2 का भाग देंगे 6 में, 6 में 2 का भाग दिया, 2 किया 6, कितना भागफल आया 3, 3 को क्या करना है, इसी की ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। 3 को अगर 5 से गुणा किया, 3 5 जा 15, 15 और साथ में क्या है x है। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी बात करते हैं, 6 के अंदर 6 का भाग दो, 6 के अंदर 6 का भाग दिया, 6 एकम 6, कितना भागफल आया 1 आया, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला गया और 1 आ गया। 1 को 17 से गुणा किया 17, माइनस है तो माइनस, 1 का भाग 6 में दिया, देखो 6 के अंदर 1 का भाग देते हैं तो 6 एकम 6, कितना आता है भागफल 6, और 6 आया है तो ऊपर वाले संख्या से गुणा करो, 6 को 7 से गुणा किया, 7 6 का 42, कितना आ गया 42। बस यही चीज आपको समझानी थी, इसी चीज में बच्चे उलझ जाते हैं, आगे तो इस क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। अगर आपको यहाँ पे अगर समझ में नहीं आए तो कोई डरने की बात नहीं, आगे बहुत सवाल है, हम धीरे धीरे समझ लेंगे, क्योंकि अगर पहले दिन अगर हम योद्धा नहीं बन सकते तो धीरे धीरे, आपको भी पता है अगर एक दिन से लड़के एक दिन मेहनत करके अगर योद्धा बना जाता तो हर कोई योद्धा होता। हमें डेली प्रैक्टिस करनी होगी, कोई बात नहीं, अगर आपको एक सवाल में अगर थोड़ी कहीं झिझक रह भी गई होगी तो आगे के सवाल में हम समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आशा करता हूँ आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, बिल्कुल धीरे लेवल से बिल्कुल धीरे धीरे बताने की कोशिश की है। अब इसको हल करते हैं। पहले तो क्या करो, इस 6 को 6 से काट दो डायरेक्ट, क्योंकि अगर बराबर में हो और नीचे की संख्या नीचे संख्या से काट सकते हैं, ऊपर की संख्या ऊपर से काट सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। अगर बराबर में संख्या हो तो नीचे की संख्या नीचे की संख्या से काट सकते हैं, जबकि वो दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए तभी कटेगी। तो यहाँ से 6 का तो काम हो गया। अब देखो इसमें से 15x 6x प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ो, 15 और 6 कितना होता है 21, कितना हो गया 21x, तो प्लस के हो गए माइनस के 16x, ओके। 17 में से 42 गया, कितना बचेगा 17 में से 42, देखो 42 में 17 घटा दो, 42 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 7 गया 5 और 3 में से गया 2, कितना आ गया 5। तो देखो 42 में 17 घटाया 25 आएगा, लेकिन छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रही हैं, बचेगा तो 25 ही, लेकिन अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रही है तो कितना आएगा माइनस का 25, क्योंकि 17 में से 42 कभी ज्यादा नहीं। हमने इसके साथ जबरदस्ती की, इसने कहा अगर आप घटाना ही चाहते हैं तो आपको मेरे साथ माइनस लगाना होगा। हमें क्या, हमने कहा भी हमें क्या फर्क पड़ता है, लगा देंगे माइनस। अब देखो 21 में से 16 गया, कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 5x बचता है, तो यहाँ पे कितना है माइनस का 25। देखो मैंने कैसे करके यहाँ पे x वाली टर्म एक साइड कर ली और बिना x वाली टर्म एक साइड कर दी। अब मुझे पता है मुझे तो सिर्फ x का मान निकालना है, और जैसे ही मैं x का मान निकालता हूँ मेरी समीकरण हल हो जाएगी। तो ये 5 गुना में ना, इसको कहाँ भेज दो, इधर भेज दो, ये 5 गुना में सीधे जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, और 25 के अंदर 5 का भाग दिया, 5 5 25, और माइनस है तो माइनस लगा दो, यानी हम कह सकते हैं x का मान आ गया -5, और यही हमें ज्ञात करना था। बिल्कुल आसान सी इक्वेशन थी, बिल्कुल आसान इक्वेशन है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आपको x वाली टर्म को एक साइड करना है, उसके बाद आपको लघुत्तम लेना है, और लघुत्तम लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको आपको हल करना है, और हल करने के बाद आपको सिर्फ x का ही मान निकालना है, x पे आपका फोकस रहना चाहिए, ठीक है। तो ये था, अगर आपसे स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो इसका ले लेना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो प्यारे विद्यार्थी ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, आपको यहाँ भी इक्वेशन को सॉल्यूशन करना है। आपके पास इक्वेशन है x - 5/3 बराबर है x - 3/5। बिल्कुल आसान सी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको भी आनंद आएगा इसको क्वेश्चन को करने में। देखिए सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देखा तो आपको एक अंदर से फील आई होगी कि वास्तव में एक तो काम यहाँ पे एक एलसीएम नहीं लेना होगा, ठीक है, लघुत्तम लेने का पेंडा छूट गया। सबसे पहले अगर आपको इस प्रकार का मिलता है तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है कि आप यहाँ से क्या करना है, आपको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैंने बताया है जब बराबर में दो संख्या आ जाती है तो वहां पे क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी सबसे पहले इसका 5 का इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है, और 3 का इसके साथ गुणा करते हैं। और मैंने आपको सिखाया भी है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसका 5 का किसके साथ गुणा करना है, इसके साथ 5 का गुणा करना है x - 5 के साथ,
और बराबर है तो बराबर, और इस 3 का किसके साथ गुना करना है, x माइनस 3। और याद रखना दोस्तों, हमेशा पहले इसका ही इसके साथ गुना करना, ठीक है, ताकि आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो देखिए अब देखो 5 का इसके साथ गुना कर दिया, 3 का इसके साथ गुना कर दिया। अब इसको हल करते हैं। गुणा करने का मतलब होता है इस 5 को पहले x के साथ गुणा करना होगा, फिर 5 के साथ गुणा करना होगा। तो करो, 5 को जब x के साथ गुणा करते हैं तो 5x आता है, और माइनस है तो माइनस। फिर 5 को 5 से गुणा करते हैं, 5 पंजा 25, कितना आ गया 25, बराबर में 3 को x से गुणा करते हैं 3x से, 3 को x से गुणा किया 3x से, माइनस 3 को 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 3 किया 9, ठीक है। अब आपको पता है x अक्ष वाली संख्या को एक साइड करो, क्योंकि एक अक्ष बोल रहा है भाई साहब मुझे मेरे अपने दोस्त के पास जाना है तो भेज दो भाई, किसी की दोस्ती बनती है तो बनाओ, यानी 5 अक्ष को तो यहीं रखो, और ये प्लस का 3x इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3x, बराबर में ये माइनस का 9 यहीं रहेगा, और ये माइनस का 25 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 25, क्योंकि हम जानते हैं माइनस वाली इधर जाके प्लस बन जाती है और प्लस वाली इधर जाके माइनस बन जाती है। 5x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा 2x, बराबर 25 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा बताओ, 25 में से 9 घटाएंगे, आप कहेंगे सर 25 में से 9 घटाएंगे, बताओ 25 में फटाफट 9, तो कितना बचेगा 14, कितना बचेगा 14, सॉरी 16 बचेगा, कितना बचेगा 16 बचेगा। और हमें मान किसका चाहिए, x का, 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा। हमें तो x का मान चाहिए, तो ये 2 गुना में ना इसको भाग में भेजो, इसका काम तमाम खत्म करो, 2 यहाँ से जाएगा तो भाग में, 2 8 16, यहाँ से हम कह सकते हैं x का मान आ गया 8। बिल्कुल आसान सी इक्वेशन थी, आई होप कि आपको ये अच्छी से समझ में भी आई होगी। सबसे पहले हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी वज्र गुणा करना है, उसके बाद आपको इसको ब्रैकेट के साथ हल करना है, हल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी सुविधा के लिए बता दूं, अगर आपको इनको ब्रैकेट को हल करना बिल्कुल भी नहीं आता, अगर प्लस वाले चिन्ह भी नहीं लगाना आता, अगर आपने आज से पहले में आपके टीचर ने कभी मैथ समझाई हो तो आपका दिमाग कहीं लगा भी नहीं हो मैथ के अंदर, बिल्कुल भी अगर आप मैथ में डल है तो डरिए मत। मैंने आपको बताया आपको मैथ की आवाज के चैनल के ऊपर जाना है, और वहां पे आपको एक प्ले लिस्ट मिलने वाली है बेसिक मैथ के नाम से, उसको क्लिक करना है। वहां पे आपको हर एक छोटी छोटी चीज बताई गई है, लघुत्तम कैसे लेते हैं, इक्वेशन हल कैसे करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, और वहां पे चिन्ह लगाना, प्लस माइनस गुणा भाग, सब बिल्कुल छोटे छोटे लेवल से आपको ऐसे नीचे लेवल से आपको ऊंचे लेवल तक लेके जाया गया है। तो प्लीज वहां से देख लेना, और फिर आप अपने आप को कहीं और आगे पाएंगे, फिर आप बताना कि आपको मेरे समझ में आएगी या नहीं आएगी। इसी उद्देश्य से मैंने पहले आपको वो प्ले लिस्ट तैयार की, मुझे पता था कि बच्चे बहुत से कमजोर है, उनको पहले बेसिक जरूर है उनका मजबूत करना, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इनको बिल्कुल धीरे यानी बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, वो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा आपको देखने में अलग लग रहा होगा, लेकिन जब चल पड़े हैं रणभूमि में तो फिर दुश्मन छोटा क्या बड़ा क्या सबको मार देगा, यानी सब क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना ही हमारा उद्देश्य है। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन हार्ड लगे तो आपको समझना है कि आप कहीं आगे जा रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कहीं आगे जा रहे हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा देख के घबराना नहीं है, एक ऐसी अंदर से फीलिंग आने का, इसको जब हल करेंगे तो एक अंदर से मजा आएगा हमें, यानी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए क्या कहता है, इसके अंदर हमें सबसे पहले ये देखना टी को हल करना है, क्योंकि इसमें अक्ष नहीं दिए गए, यानी टी वो चर राशि है जिसका मान हमें निकालना है। अगर टी का मान हम निकाल देंगे तो हमारा समीकरण है वो हल हो जाएगा। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको टी वाली टर्म एंड टी वाली संख्या को एक साइड करनी है, और बिना टी वाली संख्या को एक साइड फेंक दो, यानी इस साइड लेके चले जाओ। तो करते हैं, इसमें भी टी है इसमें भी टी है, तो क्या करें, तो एक काम करो, पहले जहां ये चीज रखी हुई है वैसे ही उनका क्या कर दो, लघुत्तम ले दो। क्या कर दो, लघुत्तम ले दो। यानी अब एक बात, अब अगर माइनस टी को अगर आप इधर लेके आएंगे फिर टी वाली हो गई,
तो फिर हमें थोड़ी सी इसको लेंथ हो जाएगा। जैसे हम लघुत्तम ले जाने के बाद हम टी को एक साइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर बाद में कर देंगे, ठीक है। देखो लघुत्तम लेके बाद में हम टी को इस साइड ले आएंगे। तो चलो इसका लघुत्तम लो, क्या आएगा, आप कहेंगे यहाँ पे 4 है 3 है, आपने कहा से गुणा करना, तो 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 12 बराबर है इसका लघुत्तम। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, 3 एकम 3। देखो लघुत्तम ये 3 को 1 से गुणा किया 3, इसका लघुत्तम आ गया 12, इसका लघुत्तम आ गया 3। 4 को 3 से गुणा किया 12, 3 एकम लघुत्तम में से तो दिया जाता है। अब आपको इस 4 का इसके नीचे 12 में भाग देना है। 4 का जब 12 में भाग देते हैं तो कितना आता है, 4 3 12, कितना आ गया 3। 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, 3 को किससे गुणा करना है, 3t - 2 से। इसके साथ आपको 3 का गुणा करना है, ठीक है हमने कर दिया। फिर माइनस है तो माइनस। अब आपको 3 का भाग 12 में देना है, तो 3 का भाग आप 12 में देंगे तो 3 चौका 12, कितना आया 3 चौका 12। और इस 4 जो भागफल 4 आया है उसको आपको ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, यानी 4 को किससे गुणा करना है, इसी की ऊपर वाली संख्या से, 2t + 3, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया। हमने पहले इसके अंदर इसका भाग दिया, 3 आया, 3 को इसी ऊपर वाली संख्या 3t - 2 से गुणा कर दिया, माइनस है तो माइनस लगाया, फिर 3 का भाग 12 में दिया, 3 चौके 12, 4 आया, 4 को हमने इसी ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ऊपर आते हैं, 3 का भाग 3 में दिया, 1 बचेगा, 1 को 2 से गुणा किया 2, माइनस है तो माइनस, 1 का भाग 3 में 2, भागफल 3, 3 को t से गुणा किया 3t, ठीक है। यहां तक अगर आप समझ गए तो मानो आप इसको हल कर लिया आपने क्वेश्चन को, ठीक। आगे तो बराबर की इधर साइड हल करना, बिल्कुल सरल करना बचता है। अब इसको ब्रैकेट को खोलो, ब्रैकेट खोलने का मतलब 3 को पहले 3t के साथ गुणा करना होगा, फिर 2 के साथ, इसी प्रकार 4 को पहले इसके साथ और फिर इसके साथ करते हैं। पहले इसके 3 को 3 से गुणा किया, आपने कहा 9t, फिर माइनस है तो माइनस, 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो, 4 को 2t से गुणा किया, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8t, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो मैंने -4 को 2 से गुणा किया, -4 दूनी 8, मैंने -8t लिख दिया। अब माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, मैंने लिख रखा है माइनस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, क्या आता है, प्लस आता है। माइनस को माइनस से गुणा करें तो वो क्या आता है, प्लस आता है। 4 को 3 से गुणा किया 12, ओके, और नीचे क्या है 12, बराबर 2 - 3t। अब देखिए मैंने कहा अगर बटा में अगर ऐसी संख्या हो तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं। अगर 3 एकम, इसमें भी 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यहाँ से क्या आ गया 4 आ गया, यानी 3 मैंने संख्या को खत्म कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने 3 को मुझे वापिस इसे गुणा करना पड़ता, मुझे और ज्यादा काम करना पड़ता, उत्तर वही आता। लेकिन मैंने पहले अगर दुश्मन को अगर जितना जल्दी अगर हम खत्म करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी है, यही आपको मैथ के अंदर 100 में से 100 ले जाने का मौका देगी, ठीक है। पढ़ते सभी हैं, आपको इन सभी चीजों को सीखना होगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन सीखना कोई मुश्किल नहीं आपके लिए, ठीक है। तो कितना आ गया 4, अब क्या है यहाँ पे 3 का भाग दिया, 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब 1 को इसके साथ गुणा करेंगे तो यही आएगा, क्या आएगा 9t - 6 - 8t + 12, और ये 4 को इसके साथ, देखो 1 को इसके साथ गुणा कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, और 4 को इसके साथ गुणा कर दो, 4 ब्रैकेट में 2 - 3t। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे वज्र गुणा, 1 को इसके साथ गुणा किया तो सेम का सेम आ गया, 4 को इसके साथ गुणा किया तो ये आ गया। अब देखो 9t प्लस के 9t में से 8t गया, 1t बचेगा, कितना बचेगा 9 में से 8t गया तो 1t बचेगा, माइनस के 6 और प्लस के 12, देखो 12 में से माइनस का 6 गया, प्लस के 12 में से माइनस के 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 6 बचेगा। इस टर्म को मैंने हल कर दिया, 9t में से 8t गया, 1t बचा, और 12 में से 6 गया, 6 बचा, ठीक है, बराबर है तो बराबर। अब 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस, 4 को 3 से गुणा किया 12t। अब इसको हल करो, ये माइनस का 12t इधर लेके आओ, ये t तो यहीं रहेगा, ये माइनस का 12t इधर आएगा तो प्लस का 12t। मैंने बताया है t को एक साइड करना है, कभी कर दो, दोस्तों को आपका आपस में मिलन करवाना है, चाहे पहले कर दो चाहे बाद में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या बचा 8,
ये प्लस का 6 भी इधर भेज दो, माइनस का 6, ठीक है। ये क्या हुआ माइनस का 6। इसको हल करो, देखिए 12 और 1 13, कितना हो गया 13 3 बराबर 8 में से 6 गए 2, 8 में से 6 गए 2। प्यारी विद्यार्थियों, छोटी सी मिस्टेक हो गई, तभी मैं सोचूं कि कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे देखो प्लस था, लेकिन यहाँ पे हमने माइनस कर रखा है, देखो 2t माइनस थी, यहाँ पे भी क्या होगा प्लस। और जब माइनस को 4 को प्लस के किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस की 12 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस की 12। ये छोटी सी मिस्टेक कर दी, इसी के कारण हमारा आंसर थोड़ा सा मैच नहीं हुआ। देखो माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, और 4 को 3 से गुणा किया 12 आ गया, ठीक है। अब इसको हल करो, 9t में से 8t गया 1t बचा, माइनस के 6 और माइनस के 12 कितना बचता है, माइनस के 6 और माइनस के 12 कितना होता है बताओ, माइनस के 18, माइनस के 18 कितना होगा माइनस के 18। तो देखिए अब आगे इसको हल करो, ये माइनस का 18 है, ये 12t इधर आएगा तो 13t हो गया, और ये माइनस का 8 इधर जाएगा तो माइनस का 18 इधर जाएगा तो प्लस का 18, क्या बन जाएगा प्लस का 18। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, ठीक है। हमें किसका मान चाहिए t का मान चाहिए, किसका मान चाहिए t का मान चाहिए। तो क्या होगा ये 18 तो यहीं रहेगा, और ये 13 गुणा में ना इसको इसी भाग में भेज दो, क्या कर दो इसको भाग में भेज दो। क्या हमारा आंसर सही आ रहा है इस बार। देखिए जब कभी गलती होती है तो बार बार होती है। 18 और 8 कितना होता है 26 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 26 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा 26 आएगा। और 13 को जब 2 से 26 में 13 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2। यानी हम कह सकते हैं t का मान आ गया हमारे पास 2, t का मान कितना आ गया 2 आ गया।